क्या प्रधान मोदी जी की बात और गधे की लात बराबर है। ये बिल पास हुए संसद में अच्छा। और बिल वापस होंगे संसद में, तब किसान मानेगा। जाने वालो जरा मुड़ के देखो यहाँ, अब मत देखना मुड़ के, इसे कह देना। मैं ये कह रहा हूँ 56 चाहे 86 इंच का भी हो, ये किसान वो है जब चाहेगा जब झुका देगा। आज कुछ लोगों ने थूक कर चाटा, बहुत अच्छा लगा। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। उन्होंने, अब आप गद्दार हैं या वफादार हैं? तो आज क्यों माफी मांग रहा गद्दारों से? सम्मान हम उसका करते नहीं, सम्मान हमारी ठोकर पे ऐसे आदमी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। ऐलान तो सबने सुन ही लिया है। ऐलान यही कि पीएम मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। माफी भी मांग लिया। हरिंदर ताऊ हमारे बीच में आ चुके हैं। सबसे पहले तो बधाई हो ताऊ आपको, तीनों कृषि कानून वापस जो आप चाहते थे, जो मोदी जी कर चुके हैं, अब क्या करेंगे? क्यों संसद चल रही है क्या? संसद चल रही है। क्यों संसद? ये बिल पास हुए संसद में अच्छा। और बिल वापस होंगे संसद में, तब किसान मानेगा। कैसे मान लेगा? जुबान पर तो भरोसा कर सकते हैं ना प्रधान। मोदी जी की बात और गधे की लात बराबर है। अच्छा। लाल किले से जो देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर झूठ बोल सकता है, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। हम अपने संयुक्त किसान मोर्चा पर विश्वास करेंगे। जब संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देगा और जब हमारे टिकैत साहब बॉर्डर पे आके ऐलान करेंगे, हम तब मानेंगे। अच्छा, तब तक क्या यहीं पे ही बैठे रहेंगे और तब तक लड़ाई जारी रहेगी क्या? ये तो, अरे इन 3 कानून को वापस लेने से इस किसान को क्या मिला? 1 साल से जो यहाँ संघर्ष कर रहा था, इसे एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए, तब इसे कुछ मिलेगा। मतलब एमएसपी की बात होगी, संसद में बिल रद्द होंगे, तभी आप जो है घर वापस अपील कर रहे हैं मोदी जी की। 50,000 से ज्यादा हम किसानों पे मुकदमे हैं, हाँ। वो कौन वापस लेगा? अच्छा। 750 से ज्यादा हमारे किसानों की शहादत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो इन सब पे बात होंगी। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा, तब हम कुछ आगे की रणनीति बनाएंगे। अच्छा, पर देश की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री जी जब आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि भैया किसान अब अपने घर लौट जाए, जो वो चाहते थे हमने कर दिया, हमने उनकी मांगे मान ली हैं, और तब भी किसान अगर ऐसे अड़िग रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या प्रधानमंत्री महोदय ने 750 किसानों की शहादत पे दुख जताया? नहीं। तो फिर हम कैसे विश्वास कर ले? अच्छा, तो मतलब हमारे परिवार के 750 से ज्यादा किसान गए हैं, उस पर दुख जताया क्या? बताओ। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा था जैसे कि एकदम से आ जाना टीवी पर, एकदम से ये ऐलान कर देना, कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ी हुई कोई चीज है? सब चीज वही है, सब चीज वही है। आपको क्यों लग रहा है? सी वोटर इनका और इनका अंदरूनी जो वो है सर्वे, अच्छा। उसमें ये धराशायी हो चुके हैं और उस धराशायी से डर रहे हैं। तो चुनाव से डरे किसान या किसानों से डरी है सरकार? अरे वोटर तो किसान ही है, तो इनकी वोट से डर रहा है। अच्छा। भाई इन्हीं की तो ताकत है। देखिए, सारे देश का किसान, मजदूर, युवा और जो इस आंदोलन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ, मैं उन सब के नाम करूंगा इस शहादत को, इस जीत को। अच्छा, जब वो लोग जानते ही थे कि चलिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो क्यों दावे किए थे कि हमारी जीत पक्की होनी है, और अब भी वो लगातार यही दावे कर रहे हैं? देखिए, किस पे विश्वास करो? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है ये बिल गंगा की तरह पवित्र हैं, हाँ। साफ हैं, इसमें कुछ काला नहीं। तो फिर अब काला कैसे हो गया ये आज रात में? रात में काले की बात कहाँ कही उन्होंने? बस कहा कि आप लोगों के लिए हम ये चीज पीछे ले रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने खड़ा होकर कहा है कि मैं और मेरी पार्टी किसानों को समझा नहीं पाई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, फिर इन्हें किसानों को, मुट्ठी भर किसानों को नहीं समझा पाया। अच्छा, एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री किसानों के सामने झुक गए है? किसानों के सामने झुक गए 56 इंच का सीना लेकर एक प्रधानमंत्री। मैं ये कह रहा हूँ 56 चाहे 86 इंच का भी हो, ये किसान वो है जब चाहेगा जब झुका देगा। हमने पहले कहा था कि बिल भी वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा, हो रहे ना? और कहा था भारत सरकार वापस लेगी। किसने लिया? किसने ऐलान किया? है ना भारत सरकार।
अच्छा, आपकी बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मान लिया और कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी धीरे आगे मान लेंगे, अभी और थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, दो चार चीजें और करेंगे। देखिए, अब हम वो बच्चे नहीं है किसी को लुभाव में कुछ दे दिया उनका निकल लो। ये वो किसान है, पढ़ा लिखा किसान है। अच्छा। हर चीज को अपनी नाप तोल के चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा हमने ऐसे ही नहीं चुन रखा, उसमें बहुत हमने 40 लोग ऐसे चुन के विद्वान भेजे हैं जो सरकार अभी तक तोड़ नहीं पाई, झुका नहीं पाई। आपको देखो, एक समय था जब आपको पर हिंसा का आरोप लगाया गया था, समय आया जब आपको खालिस्तानी बोला गया, समय आया जब आपको आंदोलन जीवी बोला गया। इन सब के बाद पूरे 1 साल से ये चीजें आप सुन रहे हैं और पूरे 1 साल से सुनने के बाद आज का ये दिन आ गया। हर चीज का हिसाब होगा। कौन करेगा हिसाब? ये किसान। अच्छा, किसान हिसाब ये करेंगे। करेगा किसान ही। इस देश के भविष्य का भी फैसला इस किसान को जिस करना है। किसान को वो किसान नहीं मानते थे, आज खुद अपनी जुबान से किसान बोला है उन्होंने, ये तो मानेंगे, इस चीज का तो सम्मान करेंगे। 750 किसानों पे की शहादत पे 2 शब्द बोले नहीं बोले बस, तो कैसे मान लूं, कैसे विश्वास कर लूं उस प्रधानमंत्री का। उसका जब करेंगे जब संसद में कानून हमारे वापस हो जाएंगे। अच्छा, तो MSP पे गारंटी का कानून बन जाएगा और बाकी बताएंगे हमारे राष्ट्रीय लीडर। मैंने बताया था ना, जिस दिन हमारा टाइगर बोलेगा तब मानेंगे। अच्छा, तो कंगना रनौत का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक चीज कही थी कि 1947 में जो आजादी मिली वो भीख थी, असल आजादी जो है 2014 में मिली है। अब उससे पूछो, उसने हमें बहुत गालियां दी थी। हाँ, उन्होंने बहुत दी थी ना, गालियां बहुत दी थी। गालियां। हाँ। चलो अब उससे पूछो कि अब कहाँ छुप होगी गाली देने वालों के पीछे। अच्छा। पूछ के बताओ। नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुम भी लड़की हो, वो भी लड़की है, वरना तो बहुत को कहने सम्मान में तो सम्मान हम उसका करते नहीं। सम्मान हमारी ठोकर पे है ऐसे आदमियों का। अच्छा। जो किसान को अपशब्द बोले, वो चाहे कोई भी हो, वो हमारी ठोकर पे। उन्हें पद्मश्री मिल चुका है, आप अपनी ठोकर पे बात कर रहे हैं, पद्मश्री उनके हाथ में है। क्या करे पद्मश्री का क्या होना उससे? क्यों क्या होना? होना कुछ नहीं, पर देखिए जो ना, देश के पद्मश्री अवार्ड गद्दार का- होंगे, जो देश के गद्दार होंगे उन्हें पद्मश्री मिलेगा। हाँ। और जो देश के वफादार होंगे उन्हें या तो जेल मिलेगी या ईडी का छापा पड़ेगा। अच्छा, आ गया याद? ऐसा भी है। आ गया याद? किसानों को कितनी मैं किसान की बात नहीं कर रहा, मैं देश के गद्दार और वफादार की बात बताइए। तो आप क्या हैं ये मुझे हैं? बताइए। आप लोग क्या हैं? आपको तो देश का गद्दार बता दिया था उन्होंने, अब आप गद्दार हैं या वफादार हैं? तो आज क्यों माफी मांग रहा गद्दारों से? आज तुम्हारा सवाल जवाब भी तुम ही दोगे। अच्छा। आज क्यों गद्दारों से माफी मांगी? अगर हम आंदोलन जीवी थे, हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम नक्सली हैं, हम माओवादी हैं, हम भेड़िए हैं। उस सांसद की बेटी से हमें भेड़िया भी कहा। मीडिया वाले भी तो कहते थे, आज तो सारे यहीं पे ही मौजूद, आज तो सारे किसानों का बड़ा सम्मान कर रहे हैं कि भैया देखिए बिल वापस हो गए। आज कुछ लोगों ने थूक कर चाटा, बहुत अच्छा लगा। किसने चाटा? जिसने हमें गालियां दी, जिसने हमें अपशब्द कहे, आज उन्होंने थूक कर चाटा। और हमने कहा था एक दिन चाटेंगे जरूर, चटवा दिया। ये है इस किसान की ताकत। अच्छा, कुछ जी आज देश के उन सभी को, मैं फिर कह रहा हूँ, जो इस आंदोलन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोग जुड़े हैं, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। अभी 1 साल जो है वो किसानों को होने वाला है, 26 नवंबर को 1 साल जो है वो पूरा हो जाएगा आपके आंदोलन। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, और 1 साल से चंद जब 4-5 बिल दिन वापस होंगे संसद में, MSP पे गारंटी का कानून बनेगा। संसद कुछ करेंगे तो 26 का प्लान था। अरे कल को हमारी मीटिंग है, अच्छा, उसके बाद फैसले होंगे। फैसले होंगे। हम भी तो रणनीति बनावे को, यही जाने रणनीति बनानी। काफी देर नहीं हो गई 1 साल? है? 1 साल काफी देर नहीं होगी ताऊ? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते हैं। एक गाना था ना वो, तो हजूर ने आते आते देर करी, अब लुट गए हजूर। अच्छा, हाँ। पूरे तरीके से नहीं हुआ है। जो गए जाने वालों जरा मुड़ के देखो यहाँ। अब मत देखना मुड़ के, इसे कह देना। अच्छा, कह दे। चलिए, तो हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद थे और बातें भी सुन ली हैं, अपनी बातें बता दी हैं और सामने रख दी है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।